आपने पिछले इलेक्शन भी कवर किए हैं। सिर पे टोपी होती थी, इस बार कोई जालीदार टोपी किसी नेता के सिर पे दिखाई दे रही क्या? माथे पे तिलक है, माथे पे तिलक है, त्रिपुंड है, और ये सारा का सारा जलवा एक भगवाधारी का है। उस भगवाधारी ने जिसने कि इनको सारों को ही चमका दिया है। हिंदू धमकाने लायक समान है, डरता है हिंदू, क्योंकि हथियार छोड़ चुका है, अपनी ताकत खत्म कर चुका है। बुद्ध की समझाई हुई अहिंसा को यदि गांधी जी अपनी परिभाषा दे देते हैं, उसी बुद्ध के पढ़ाए हुए चाइनीज उस अहिंसा के पाठ को नहीं पढ़ता। वो तो कहा था ना कुछ दिन पहले कि हम 15 करोड़ हैं, तुम 100 करोड़ हो। जिस दिन 100 करोड़ अपनी गर्मी पे आ जाएगा ना, तो ये 15 के 15 करोड़ गले में जनेऊ गाल का आर्य समाजों में शुद्धिकरण करते दिखाई देंगे आपको। नमस्कार, आप देख रहे हैं शाइनिंग इंडिया और मैं आपके साथ जितेंद्र शुक्ला। उत्तर प्रदेश चुनाव की जब से शुरुआत हुई है, एक शब्द को लेकर तरह तरह की शब्दावली गढ़ी जाती है। वो शब्द है हिंदू। कभी हिंदुओं को आतंकवादी कह दिया जाता है, कभी ये कह दिया जाता है कि हिंदुओं को जो गर्मी है उसको ठंडा कर देंगे। अभी एक मेरठ के नेता हैं समाजवादी पार्टी के, रफ़ीक अंसारी, उन्होंने कहा कि ये हिंदू गर्दी बहुत बढ़ गई है भाई, इसको देखना पड़ेगा। हिंदू गर्दी मतलब गुंडागर्दी की पर्यायवाची शब्द जो है वो हिंदू गर्दी, मतलब गुंडा जो है वो भी हिंदू, आतंकवादी जो है वो भी हिंदू। इस देश में कुछ भी अगर गलत होता है तो उसका जिम्मेदार जो है वो हिंदू ही है, ये ऐसा इनका मानना है। तो इस समय हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मौजूद हैं। ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जनता है। हमारे साथ अंकुर आर्या जी भी मौजूद हैं, बहुत बड़ा चेहरा है यूट्यूब के, और इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि हिंदू जो शब्द है इससे आके चिढ़ क्यों है। अंकुर जी, ये जो शब्द है, अभी ये जो मेरठ के हैं नेता गठबंधन के, ये कह रहे हैं हिंदू गर्दी, कुछ कह रहे हैं हिंदुओं की जो गर्मी है शांत कर देंगे, कुछ कह रहे हैं भूस भर देंगे। क्यों इतनी दिक्कत है सर? हिंदुओं को जिज्जा बनाना चाहते हो, बनते नहीं। दिक्कत वहाँ है। देखो, शब्द हिंदू से दिक्कत नहीं है, इस आइडियोलॉजी से दिक्कत है, इस हिंदुस्तान से दिक्कत है, इस धरती से दिक्कत है। और समस्या इस बात की है कि इस पे कई बार आक्रमण करने के बाद में, प्रोपेगेंडा फैलाने के बाद, अपना पैसा लगाने के बाद में, सारी जितनी भी जातियां हैं उनको तोड़ने के बाद में, इतना पैसा इन्होंने बॉर्डर पर भी बखेरा है, आपने तो देख ही लिया है। वो सब कुछ करने के बाद में हिंदू एक है। समस्या वहाँ से है। यह जो देश है इसको उनको बनाना था गजवाए हिंद, इसका गजवाए हिंद करना था, इसको पूरी तरीके से इस्लाम के कारपेट के नीचे लेकर आना था। वो हो नहीं रहा है। हिंदू एक है आज भी। और देखो, मैं आपके वीडियोस देखता हूँ, बहुत सारे चैनल हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, सभी गर्मी हवा लेने की कोशिश में है। लेकिन आपको भी पता है, आप अपने दिल से पूछो कि जिन लोगों ने भी कहा होगा आपको कि चुनाव किस तरफ जा रहे हैं, ये दर्द है। अखिलेश यादव को देख लो, कितने भड़क रहे हैं पत्रकारों के ऊपर, डॉक्टरों के ऊपर, आम जनता के ऊपर। किसी को बिका हुआ कह रहे हैं, किसी को दलाल कह रहे हैं, आपको तो इंटरव्यू भी नहीं दे रहे हैं। तो वो इंटरव्यू उनको देंगे ना जिनको 2 BHK फ्लैट दिया है, 50,000 महीना दे रहे हैं। तो ये जो बौखलाहट है वो ये है कि सब कुछ करने के बाद में भी हिंदू एक है। और ख़ास करके पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उन्होंने जितनी सेंध लगाने की कोशिश की थी, उसमें कोई कोशिश उनकी कामयाब नहीं हो रही है। सारी की सारी प्रॉब्लम वहाँ से है। मगर सर, यही अपने आप को हिंदुओं का नेता बताते हैं, हर मंच पे जाते हैं, कहते हैं मैं बहुत बड़ा वाला हिंदू है, मेरे पापा हनुमान भक्त है, मैं शिव भक्त हूँ। ये जो भक्ति सागर है यहाँ कहाँ ख़त्म हो जाता है जब इनके नेता कहते हैं कि हिंदू गर्दी है, गर्मी चढ़ी हुई है, ठंडा कर देंगे, भूस भर देंगे? कहाँ खत्म? बरसात पड़ती है तो मशरूम उगती है, और बरसात जाते ही जरा सी ठोकर लगती है, मशरूम गिर जाती है। ये बरसाती मेंढक हैं और बरसाती मशरूम हैं। चुनाव के दौरान ही इनके अंदर हिंदू भी जाग गया है। आपको भी याद होगा, आपने पिछले इलेक्शन भी कवर किए हैं। सिर पे टोपी होती थी, इस बार कोई जालीदार टोपी किसी नेता के सिर पे दिखाई दे रही क्या? माथे पे तिलक है, माथे पे तिलक है, त्रिपुंड है, और ये सारा का सारा जलवा एक भगवाधारी का है। उस भगवाधारी ने जिसने कि इनको सारों को ही चमका दिया है। और उन्होंने साफ कह भी दिया है कि 10 तारीख के बाद में सबकी गर्मी भी निकल जाएगी, शिमला बना देंगे। तो अब फिलहाल ये है, माहौल जो है वो पूरे के पूरे उत्तर प्रदेश का ये है कि सब लोग योगी जी के साथ में हैं। इस टाइम कोई भी जाति बंधन में नहीं है। सब लोग जान चुके हैं, मान चुके हैं इस बात को कि जातियों में बांट करके हम सब लोगों को केवल और केवल टूल की तरह इस्तेमाल किया गया है। और वो जो टूल था उसका पहिया बना करके सत्ता की गाड़ी अपनी हाँका करते थे। इस बार आपने भी देख लिया है, उनके रथ पर भी चढ़ने वाला कोई नहीं है। और ये रहा मुजफ्फरनगर, ये पास में सरदना है, आपने देख लिया होगा तुल प्रधान का हाल।
उन्हें उनके रथ से भी नीचे उतार दिया था। जिस प्रकार से वो आम जनता के जो प्रतिनिधि हैं लोग, आम जनता में जिनका फेस है, उन लोगों को अपने रथ से नीचे उतार रहे हैं ना, सत्ता की कुर्सी से ये जनता भी इसी प्रकार से अखिलेश यादव को हमेशा हमेशा के लिए उतार कर फेंक देगी। मगर ये मुजफ्फरनगर है जिसमें ये जातीय गठबंधन करा गया है, जाट प्लस मुस्लिम कहा जा रहा है, जाट लैंड, ये गठबंधन जो कहा जा रहा है कि जनसंख्या की दृष्टि से बहुत बड़ा है, सब अपने गणितज्ञ बन गए हैं कि मैथ कैलकुलेशन कर लेंगे और सत्ता में आ जाएंगे। देखो भाई, ऐसा है कि दो दारूबाज बैठे थे, आपस में दारू पीते पीते उन्होंने लड़के लड़की का अपना रिश्ता कर दिया, लड़के लड़की से पूछा ही नहीं, अपने आप ही बारात में चले गए, अपने आप ही फेरे ले लिए, अपने आप ही उन्होंने सारी रात मना ली, जाकर अपने घर बैठे रह गए। तो ऐसा है कि जिस टाइम पर नशा चढ़ जाना तो उस टाइम कुछ नहीं दिखाई देता। यो गठबंधन जो है दो ऐसे लोगों का है जिनकी अपनी चौपाल लग रही थी, अब आ मिल बैठे तीन यार, है नहीं, वो तो सुना ही होगा। बाकी जो पीछे जनता है, जिसे जनता जनार्दन कहते हैं, या नेता जिसको कहते हैं कि भाई हम इनके राजा हैं और ये हमारी प्रजा है, प्रजा का कोई संबंध किसी से नहीं हुआ, प्रजा ने कहीं पर किसी से कोई समझौता नहीं किया है, प्रजा जानती है किसको हमें वोट देना है। मैं मुजफ्फरनगर में हूँ, यहाँ से हम सहारनपुर जा रहे हैं, गाजियाबाद में हम गए, हमने सब लोगों को सिर्फ एक बात कही, हम इलेक्शन तो देखिए आप आगे जितेंद्र जी, आपने सवाल पूछ लिया, उत्तर दे दिया। हमारा मकसद एकदम नॉन पॉलिटिकल और अपने सभी जातियों को साथ लेकर के, सब जातियां समान हैं और सब जातियां महान हैं, एक होकर के हम अपने गौरव को, अपने वैभव को याद करें और अपने इस पश्चिमी उत्तर प्रदेश को जैसा इसका प्राचीन वैभव था उसकी तरफ वापस चलें। आप देखिएगा कुछ आने वाले दिनों में ये जितने भी जातिवादी नेता हैं, ये सब के सब आपको, वो जो छोटे बच्चे होते हैं ना, शक्तिमान बनते थे और थोड़ी देर में नाली में मिलते थे, वो वहीं मिलेंगे सारे के सारे। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, एक बात बताइए, जैसे इस देश में एक चलन सा हो गया है कि कोई भी चीज़ हो उसका जिम्मेदार हिंदू होगा, आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, मगर एक घटना हो जाती है उसके बाद कहा जाता है हिंदू आतंकवाद पर यह शब्द गढ़ दिया जाता है। अब हिंदू गर्दी, गुंडागर्दी की दूसरी परिभाषा है हिंदू, हर चीज़ का जिम्मेदार क्या इस देश में हिंदू ही होगा क्या? देखो, इनकी पैदाइश के पीछे भी हिंदू जिम्मेदार है, इनके तो सरनेम देख लो आप, इनके सबके सरनेम उठा लो, किसी का मलिक है, वो मोहम्मद अयूब मलिक, कादिर राणा, फलाना त्यागी, तो ये सारे के सारे सरनेम क्या बता रहे हैं ये कि हमारे बाप हिंदू थे, ठीक है, और वो खुल कर कह रहे, हम लोग ही नहीं समझ रहे कि वो उसको गाली के रूप में नहीं ले रहे, और हम लोग कोशिश नहीं कर रहे, वो सिर्फ अयूब से या अब्दुल से अमर बनना है, त्यागी या मलिक या राणा जूकाती हुई रहना है। वो तो खुद कह रहे हैं कि हमारी तो वापसी करवा लो। योगी महाराज जब का आवेंगे आपको भी पता लग जाएगा, ये सारे के सारे जो है ना, ये सारे हिंदू ही बनेंगे जिनको हिंदुओं से तकलीफ है। और रही बात कि हिंदू आतंकवादी है या हिंदू गर्दी है, हिंदू ने तो कभी गर्दी अपनी दिखाई नहीं। 100 करोड़ हैं, और वो तो कहा था ना कुछ दिन पहले कि हम 15 करोड़ हैं, तुम 100 करोड़ हो। जिस दिन 100 करोड़ अपनी गर्मी पर आ जाएगा ना, तो ये 15 के 15 करोड़ गले में जो उगाल कर आर्य समाजों में शुद्धिकरण करते दिखाई देंगे आपको। मगर ये नेता क्यों साथ दिखते हैं? भाई देखो, नेताओं को क्या जातिगत नीति करनी है, उन्हें तो कुर्सी तक पहुंचना है, और उन्हें पता है कि पिछले 20-25 साल में यहाँ जातियों के नाम पर खूब राजनीति चली है। वो पुराना ढर्रा वही सिक्का बार बार उछाल रहे हैं, लेकिन ये उछलेगा नहीं। जैसे अखिलेश यादव ही हैं, वो अपने आप को हिंदू बताते हैं, हर मंच पे बताते हैं, मगर ना ही दस चुका मैं मुल्ला मुलायम हूँ, तो मुल्ला मुलायम का हिंदू कहाँ से पैदा हो जाएगा? वो तो टीपू ही रहेगा, औरंगजेब ही तो रहेगा वो हिंदू कहाँ से हो गया वो? देखो, अब पहले जालीदार टोपी आपने देखी नहीं, अभी दुआ पढ़ते हुए आपने देखा उसे, वो दुआ पढ़ रहा है, कभी उसके सिर पर आपने, वो कह देगा यदुवंशी हम। उससे एक सवाल पूछ लेना, जिस दिन भी आपको इंटरव्यू का नंबर लग जा, उससे यूँ पूछना कि जो कृष्ण जन्मभूमि है, अभी योगी जी ने भी कह दिया और केशव प्रसाद मौर्य ने भी कह दिया, भाई तू भी कह देना यदुवंशी है। तुझे भी पता है कि ये 91 में इसको थोड़ा सा हाइप में लाया गया था। आप जो प्राचीन मंदिर है, क्या उसे बनाना चाहोगे? बस यही पता लग जाएगा हिंदू है या मुसलमान है। उसके सपने में कृष्ण आ रहे, हनुमान आ रहे, राम आ रहे, या रावण आ रहा है, या विभीषण आ रहा है, या पूतना आ रही है, सब पता लग जाएगा आपको। योगी जी कहते हैं जिसमें हिम्मत है वही तो करेगा। जिसमें हिम्मत है देखो वो करेगा, और जिसमें हिम्मत है वो योगी जी को रोक कर दिखा दो। सर, आपको क्या लगता है ये जो परिभाषा गढ़ी जा रही है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, खासकर तौर पे लगातार वीडियो के माध्यम से वायरल वीडियोज हो रही हैं जिसमें हिंदुओं को धमकी दी जा रही है कि गर्मी ठंडी कर देंगे? हिंदुओं को धमकी आज पहली बार नहीं दी गई। हिंदुओं को धमकी यहाँ तब से दी गई है जब से हिंदुओं ने हथियार डाले। मैंने कहा था अभी, जब वर्णाश्रम के अकॉर्डिंग नहीं चलेगा ये समाज,
जिन्हें मारिए कहते हैं, जब हथियारों को नदियों में डाल देंगे, जब महाराजा अशोक जैसे आदमी तलवार को नदी में डाल कर कहेंगे कि अहिंसा ही मेरा धर्म है, तो हिंदुओं को तो धमकाया जाना स्वाभाविक है। और हिंदू आज से नहीं धमकाया जा रहा, हिंदू धमकाने लायक समान है, डरता है हिंदू, क्योंकि हथियार छोड़ चुका है, अपनी ताकत खत्म कर चुका है। बुद्ध की समझाई हुई अहिंसा को यदि गांधी जी अपनी परिभाषा दे देते हैं, उसी बुद्ध के पढ़ाए हुए चाइनीज उस अहिंसा के पाठ को नहीं पढ़ता और हिंदुस्तानी उस अहिंसा को समझता है, तो जाहिर सी बात है कि उसे कोई भी धमका देगा। उस हिंदू को कोई भी कह देगा कि इसकी हिंदू गर्दी निकाल देंगे, निकाली है इन्होंने। अगर आप पूर्व का इतिहास देखें तो हिंदू की ये हिंदू गर्दी कब नहीं निकाली गई, उसकी जनेऊ यहाँ से उतारी गई हैं, उसे मुसलमान बनाया गया है और वो बनता रहा है। रानी पद्मावती से हमारा खून नहीं खोलता, हमारा खून नहीं खोलता जब हम गुलामियत को स्वीकारते हैं। आज हिंदू को यदि कार कहा जाता है तो ये कहाँ गलत है? उसने कब साबित किया है? उसने 5 साल में ये साबित किया पहले कि मोदी मेरा लीडर होगा। 7-8 साल पहले, 5 साल पहले उसने यूपी में कहा कि मैं हिंदू का एक साम्राज्य स्थापित करूंगा। जितनी भी कम्युनिटी हैं आज वो सारा सेकुलरिज्म खत्म हो गया हिंदू के नाम से। पूरी दुनिया में जिसका साम्राज्य था, जिसने पूरी दुनिया को वसुधैव कुटुंबकम कहा, उस हिंदू की हिंदू गर्दी निकालने का मूड कहाँ आया? सिर्फ इसलिए क्योंकि जो मदरसे हैं, मदरसों में जो शिक्षा है वो ये है कि गजवाए हिंद बनाना है। पाकिस्तान बन चुका है, हमारा ही तो हिस्सा टूट के बना ना। आज सेम वही स्थिति हमारे आज जो बचा हुआ हिंदुस्तान है वो ये करने को तैयार हैं। योगी जी जिन्होंने इतना सुंदर शासन दिया है, पूरी दुनिया जानती है यूपी की क्या हालत थी। आज दोबारा लाओ आप समाजवादी पार्टी को यही बराबर में ही। आप जानते हो रामपुर तिराहे पे यहाँ उत्तराखंड जब बना, यहाँ की माँ और बेटियाँ हमने देखी हैं कितनी जलील होकर उन्होंने यहाँ उनके साथ बलात्कार हुए। इस मुलायम सिंह सरकार ने, ये आज उसका बेटा कहता है कि मैं यहाँ एक सुशासन ले आऊँगा। इन लोगों का अभी की बात है, गर्दी की बात आती है, गर्मी और सर्दी की। भैया आज जिस समय में हम हैं यहाँ, आज ही अभी तो इलेक्शन आने वाले हैं, अभी उनमें इतनी ज़्यादा गर्मी है कि सड़कों के ऊपर देखो कितने बदतमीजी से बदमाशी से वो घूम रहे हैं। हिंदू कभी भी आक्रांतक नहीं रहा, हिंदू का कभी धर्म ने कभी किसी के साम्राज्य को नहीं हथियाया है। इसने सबको अपना भाई कहा है, ये इसकी कमजोरी नहीं है। देश में कुछ भी हो एक परिभाषा गढ़ दी जाती है। आतंकवाद का कहते हैं धर्म नहीं होता, मगर कुछ भी होता हिंदू आतंकवादी हो जाता है, हिंदू गर्दी हो जाता है, गुंडागर्दी का पर्याय बना दिया जाता है। हर चीज़ पे हिंदू बकरे की तरह कटता क्यों है? समीकरण बनानी है उन्हें। मुसलमान उनके साथ है, उस अपनी जाति समीकरण बनाने के लिए यादव प्लस मुस्लिम करके शासन हथियाना है। सिंपल सी कहानी है, मुस्लिम प्लस यादव प्लस जाट, कुछ भी जो जाट तो यहाँ 17 में भी था, जाट यहाँ 19 में भी था। 17 में जाट ने यहाँ 71% वोट किया है बीजेपी को, 19 में 91% वोट किया है। आज अगर ये कुछ नालायक लोगों को जाट कह के और ये साबित कर दें कि जाट सपोर्ट कर देगा, मैं इस ज़िले का हूँ, जाटों में रहता हूँ, ऐसा नहीं है कि जाटों को नहीं जानता। जाट 100% ऐसा नहीं हो सकता कि वो इस सुशासन को ना देख रहा हो। अभी यहाँ आप लोगों ने जिक्र किया है, सौरभ गौरव को मरते हुए देखा है जाटों ने देखा है कैसे जोली में और पुरबालियान में जाट यहाँ मारे गए हैं। क्या वो भूल जाएंगे क्या जाट? क्या जाटों को नहीं पता कि उनके साथ कितनी दुर्गति एक कम्युनिटी विशेष ने की है? क्या वो आज हैं जी काट के नहरों में डाले हैं? क्या भूल जाएगा जाट समाज? राकेश टिकैत को क्यों नहीं समझ में आता? राकेश टिकैत के निहित स्वार्थ हैं, निहित स्वार्थों के कारण लोगों को नहीं दिखाई देता। नहीं दिखता तो ये भी है अखिलेश यादव को भी कि उन्हीं के भाई की पत्नी बीजेपी ज्वाइन कर लेती है। और स्थिति तो ये है कि मुलायम सिंह भी बीजेपी ना ज्वाइन कर लें कभी, अभी बहुत जल्दी हम विश्वास करते हैं इस बात का, वो ये खुलने वाली बात है। और ये मैं तो मानता हूं कि मुलायम सिंह यादव बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं, वो कभी भी पक्ष में नहीं बोलते। वो जो अपने बाप का नहीं हुआ वो क्या हिंदू कम्युनिटी का होगा क्या? ये संभव नहीं है। उनको औरंगजेब भी कुछ लोग कहते हैं। औरंगजेब तो खैर, औरंगजेब तो मुसलमान था, वो तो मुगल था।
ये हिंदू हो के तो ये मैं तो समझता हूँ कि औरंगजेब से भी ज़्यादा नालायक गद्दार है ये आदमी, जिसने अपने भाइयों को कटवा दिया, जिन्होंने राम मंदिर के लिए इन्होंने यहाँ हत्याएं की हैं। अगर इतने बड़े हिंदू हैं तो ये कृष्ण जन्मभूमि को क्यों नहीं आज़ाद करवाने के लिए बोलते हैं? अब क्या नाम है? जी मेरा नाम जसवीर है और सबसे पहले मैं आपको ये बतला देना चाहता हूँ कि मैं गाड़िया लोहार से ताल्लुक़ रखता हूँ, जो महाराणा प्रताप के वंशज हुआ करते थे। और हमने और मेरे जो बुज़ुर्गों ने, जो मेरे वंशज हैं, उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी कितनी ही पीढ़ी सड़कों पर बिता दी है। तकरीबन 20 साल हमें है ना ग्रैंड प्लाजा के पास, मॉल के पास झुग्गी बनाकर हम लोग रहते हैं। तो हमने खुद अपनी आँखों से देखा है सपा के राज को और सबको, इन अलग अलग पार्टी के राज को देखा है। हमने देखा है कि किस तरह से गुंडागर्दी सड़कों पर होती थी। हम रोड पर रहते थे, हर तरह की घटना देखी जाती थी। तो इसलिए हम ज़्यादा ना कहते हुए थोड़ा ही कहता हूँ कि जो बीजेपी की सरकार है उसमें बहुत सुकून है, उसमें ना कोई दंगा है और ना कोई छेड़खानी है। हमने काफ़ी और लोग हम जैसे लोग, गरीब जो लोग हैं, वो भूखे भी नहीं मरते हैं। और मैं ये चाहता हूँ कि हम मेहनत मजदूरी करके खुश हैं, और मैं ये चाहता हूँ कि दोबारा भी बीजेपी आए। मगर ये जो कहा जा रहा है सर, ये इन जाट मुस्लिम एकता की बात जो करी जा रही है, किसके जरिए हो? ऐसा है कि ये राजनीति जो है ये सेवा का धर्म है, लेकिन अब इसे व्यवसाय बना लिया गया है। ये वंशवाद के ऊपर हो गया है और व्यवसाय है। इस व्यवसाय में जोड़ तोड़ करके पैसा कमाने के लिए ये सब जोड़ तोड़ है, और ये पब्लिक को मूर्ख समझते हैं। कुछ नेताओं को ये खरीद लेते हैं, उनके आधार पर ये कहते हैं पूरी जाति हमें समर्थन कर रही है। ऐसा कुछ नहीं है। जब 10 तारीख को रिजल्ट आएगा तो स्पष्ट हो जाएगा कि क्या स्थिति है। ये पब्लिक इनके झांसे में आने वाली नहीं। चाचा कह रहे हैं रफीक अंसारी, इधर आइए, इधर आ जाइए। ये जो रफीक अंसारी कह रहे हैं हिंदू गर्दी, हिंदू आतंकवाद, हिंदू गर्दी ठंडा कर देंगे, भुस भर देंगे, क्या है? आतंकवाद इनको अफगानिस्तान में दिखाई नहीं देता, आतंकवाद इनको पाकिस्तान में दिखाई नहीं देता, जहाँ मुसलमान ही मुसलमान को मार रहा है। वहाँ हिंदू तो कोई आतंकवादी है नहीं, वहाँ हिंदूवादी तो है नहीं। तो जो मुस्लिम गर्दी हैं तो मुस्लिम, वहाँ तो इनके पेट में दर्द नहीं होता, यहाँ हिंदू दिखाई देता है। हिंदू अब जाग चुका है और हिंदू अब कहता है कि 2 हाथ तुम्हारे हैं, 2 हाथ हमारे भी हैं। ये हिंदू वो है जो 1.25 लाख से 1 लड़ने वाला आपके गुरु गोविंद सिंह का हिंदू है, सिख। अब जो हिंदू चाहेगा वो देश के अंदर होगा, ये जो चाहेंगे वो नहीं होगा। कैसे नहीं होगा चाचा? 1.5 लाख वो हैं, फिर जाट है, मिलके बना लेंगे सरकार, कैसे होगा? सरकार तो उन्हीं की आएगी। उनकी सरकार कैसे आएगी? पहले अपने आप की बचा लें ये लोग। जब आपके हमारे माननीय राकेश टिकैत जी, जब जी न्यूज़ का इंटरव्यू होता है और पीछे देखते हैं राम मंदिर, इंडिया टीवी का, उसमें पीछे देखते हैं राम मंदिर, तो पेट में दर्द का भड़क जाते हैं। ये राकेश टिकैत जी हिंदुओं के नहीं हैं। वही हमें समझ नहीं आता। आप सब मुजफ्फरनगर से ही हैं, राकेश टिकैत को दिक्कत नहीं होती अल्लाह अकबर बोलने में, मगर राम मंदिर की तस्वीर से इतना क्यों चिढ़ जाते हैं? इसी क्या दिक्कत है भाई? जब माननीय ये लोग आपके बोल रहे थे अल्लाह अकबर, जनता ने क्या कहा था? हर हर महादेव। ये उसके समर्थक हैं, जनता समर्थक नहीं है। जनता बता देगी अब जो इलेक्शन आ रहा है इसके अंदर कौन किसके साथ है। अब हवा ही करेंगी, रोशनी का फैसला जिस दिए में तिल होगा वो दिया जलता रहेगा। बता रहे हैं ना कि 24,000 आप है, 90,000 हम, भूस भर देंगे। भूस वे भरेंगे, उनकी भूस भरने की आदत है, चूँकि वो भूस को खाने वाले हैं, चारे को निगलने वाले हैं। यहाँ शेर की संतान हैं या उधेड़ के रखने वाले हैं। और ये जो हैं आपके अपनी सरकार खुद बनाना जानते हैं, खुद बनेगी और अब दिखाई देगा कि इनकी ही सरकार होगी। अच्छा, जैसे सिंपल चीज़ जाना चाहिए, हिंदू गर्दी तो ठीक है जो उन्होंने बोला। अगर हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जानें तो आप लोग किन मुद्दों पर मतलब वोट करना चाहते हैं? जैसे अभी सरकार जो चुन ली है, हमारे मुद्दे तो यही हैं पहले से ही कि हमारे जो भाई हैं, हमारी जो बहनें हैं, हमारी जो माताएं हैं, उनकी रक्षा हो। सबसे पहला मुद्दा तो यही है, क्योंकि हम लोग बचेंगे तो ही हमें विकास का कोई लाभ होगा। अगर हम नहीं बचे तो ये मुसलमान हमारा जो हमने अब तक बनाया है वो सब कुछ छीन लेंगे, वो सब कुछ ये तहस नहस कर देंगे, जैसे कि इन्होंने अफगानिस्तान में अभी करके दिखाया है तालिबानियों ने। और दारुल उलूम हमारे नज़दीक है ही, वहाँ पर भी इन्होंने 200 बीघे ज़मीन लेकर उस पर भी अपना जो एक आतंकी कैंप था वो बनाने का प्रयास किया था, लेकिन हम लोगों ने वहाँ पर पहुँचकर उसे रुकवाया। तो ये कहीं ना कहीं अपनी पूरी प्लानिंग में है
कि हम आपका क्या कहना है, अखिलेश आ जाएंगे तो ये तालिबान बन जाएगा उत्तर प्रदेश? नहीं, अखिलेश आ जाए या कोई आ जाए, बनने तो हम देंगे नहीं, क्योंकि इतना तो दम इनमें नहीं है कि हमारे साथ लड़ पाएंगे या हमसे कुछ छीन पाएंगे। आप इधर आ जाइए सर, आप आइए ना, आप आइए ना। मैं अरे सर का तो हो। आपके चैनल से मैं सरकार से ये अनुरोध करता हूँ कि एक तो जनसंख्या नियंत्रण कानून बनना चाहिए, इससे जो है, और जो जिनके 2 से ज़्यादा बच्चे हैं उनको इलेक्शन लड़ने से मनाही होनी चाहिए, और इससे बेरोज़गारी भी जो है दूर होगी और देश का विकास भी होगा।